Students, let's start with the properties of division. I'll quickly explain these properties to you as you have already done these properties in your 5th class. So what's the first property? First property is when a whole number is divided by 1, quotient is number itself. है ना, जब भी किसी होल नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट क्या आता है? नंबर इटसेल्फ. जैसे आई गिव एन एग्जांपल ऑफ 91 डिवाइडेड बाय 1 इज 91. 91 को 1 से डिवाइड किया तो 1, 91 1 जा 91. ठीक है. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी. व्हाट इज सेकेंड प्रॉपर्टी? व्हेन अ होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 इट्स नॉट डिफाइंड. अगर किसी भी होल नंबर को मैं 0 से डिवाइड करती हूँ तो दैट्स नॉट डिफाइंड. मीन्स जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 99 डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड. क्यों? करो 99 को 0 से डिवाइड. 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0. दैट मीन्स जब भी मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँगी तो 0 का टेबल पढ़ूंगी तो 0 के टेबल में तो हमेशा 0 ही आएगा, है ना. दैट मीन्स इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. दैट्स वाई वी से when a whole number is divided by 0 it's not defined. लेकिन अगर 0 को हम किसी और होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आता है 0 ही. That's what our third property is. When 0 is divided by any other whole number quotient is 0. जैसे I gave an example of 0 को डिवाइड किया 5 से तो क्वोशंट आया 0. कैसे? अगर 0 को डिवाइड किया तो 0 क्या है? डिविडेंड. 5 से डिवाइड किया तो 5 क्या है? डिवाइजर. 0 को यहाँ लिखा, 5 को यहाँ लिखा, डिवाइड किया, 5 0 जा 0. तो मेरा क्वोशंट क्या आया? 0. सो दीज वर द properties of division. Other properties, as I told you, commutative, associative and closure property does not hold true for division and subtraction. So we won't go into the details of these properties. अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रिलेशन है. वी नो इन मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? व्हेन आई मल्टीप्लाई वन नंबर बाय सेकेंड नंबर, है ना. व्हाट इज प्रोडक्ट? व्हेन वी मल्टीप्लाई टू और मोर नंबर्स दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स. दैट्स व्हाई आई रोट प्रोडक्ट इज इक्वल टू वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर. तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, अगर मेरे पास प्रोडक्ट 72 है, इट मीन्स वन नंबर 8 है और सेकेंड नंबर 9 है. 8 9 जा इनका प्रोडक्ट क्या है? 72. लेकिन अब अगर मुझे प्रोडक्ट दिया गया हो और सेकेंड नंबर दिया गया हो और मुझे ये वन नंबर फाइंड करना हो, मुझे प्रोडक्ट दिया गया हो, सेकेंड नंबर दिया गया हो और ये वन नंबर फाइंड करना हो, तो मैं क्या करूँगी? इस प्रोडक्ट को इस सेकेंड नंबर से क्या करूँगी? डिवाइड. 72 डिवाइडेड बाय 9. तो क्या आएगा? करो 72 को 9 से डिवाइड. 9 8 जा 72, मतलब 8 आएगा. तो ये मेरे पास फॉर्मूला आई. वन नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर. अब इस एग्जाम्पल में मेरा प्रोडक्ट क्या था? 72 और सेकेंड नंबर क्या था? 9. तो जब मैंने 72 को 9 से डिवाइड किया मेरा आंसर आया 8 एंड दैट इज वन नंबर. तो मतलब ये आपके पास एक फॉर्मूला भी आ गई कि अगर आपके पास एक नंबर दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है दो नंबर्स का और दूसरा नंबर निकालना है तो आप प्रोडक्ट को उस गिवन नंबर से डिवाइड करोगे. सेम वे अगर मुझे अब सेकेंड नंबर फाइंड करना है और वन नंबर दिया गया है और प्रोडक्ट दिया गया तो क्या करूँगी? इस प्रोडक्ट को इस वन नंबर से डिवाइड करूँगी. तो करो 72 को 8 से डिवाइड. 72 डिवाइडेड बाई 8 इज 9. 8 9 जा 72. सिमिलरली सेकेंड नंबर इज प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई वन नंबर. ठीक है. ये था आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रिलेशन होता है. नाउ कम टू द डिवीजन एल्गोरिदम. दिस ऑल्सो यू नो. क्या होता है डिवीजन एल्गोरिदम? डिवीजन एल्गोरिदम होता है डिविडेंड. मीन्स जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. डिवाइजर मीन्स जो डिवाइड करता है, क्वोशंट मीन्स जो डिवाइड करके आंसर आता है वो क्वोशंट. लेकिन जिस पोर्शन को या
जिस नंबर जितने को वो डिवाइड नहीं कर पाता है वो रिमाइंडर आता है। तो दैट्स द डिविजन एल्गोरिदम। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 72 को 8 से डिवाइड किया, तो 72 क्या हुआ, डिविडेंड, 8 क्या हुआ, डिवाइजर। जब मैंने 72 को 8 से डिवाइड किया, मेरा क्वोशंट क्या आया, 9, लेकिन आर क्या आया, 0, क्योंकि कंप्लीट डिवीजन हो रही है, तो आर क्या आएगा, 0। चलो अब मैं इस डिवीजन एल्गोरिदम में इसके अपने अपने वैल्यूज डालूंगी और प्रूव करूंगी कि क्या डिविडेंड डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर है या नहीं। इस वाली एग्जाम्पल में जहाँ पे मैंने 72 को 8 से डिवाइड किया, 72 डिविडेंड है, 8 डिवाइजर है, 9 क्वोशंट है और रिमाइंडर 0 है। तो 72 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस आर। तो करो, 72 इज इक्वल टू 8 इंटू 9 इज 72, 72 प्लस 0 इज 72। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर तो इसमें 0 था। अब हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कुछ रिमाइंडर आए। जैसे 121 को मैंने 2 से डिवाइड किया। जब मैंने 121 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा क्वोशंट आया 60 और रिमाइंडर आया 1। 121 को 2 से डिवाइड करके क्वोशंट विल कम 60, रिमाइंडर विल बी आर। अब मैं इसमें डिवीजन एल्गोरिदम में इसके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूंगी। सो व्हाट्स द डिवीजन एल्गोरिदम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इस एग्जाम्पल में डिविडेंड क्या था, 121, डिवाइजर क्या था, 2, क्वोशंट क्या आया 60 और रिमाइंडर क्या आया 1। तो करो इसको सॉल्व, 2 इंटू 60 इज 120, 120 प्लस 1 इज 120। सो मेरा प्रूव हो गया कि ये जो डिवीजन एल्गोरिदम में मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जब उनको सॉल्व किया तो वो किसके बराबर आए, डिविडेंड के बराबर। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 2.5। एक्सरसाइज नंबर 2.5 में क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ डिवीजन, सिंपल डिवीजन करना है और आपको अपना क्वोशंट चेक करना है। जब ये कह रहा है चेक द क्वोशंट, इट मीन्स आपके जितने भी ये डिवीजन के क्वेश्चंस हैं इनमें रिमाइंडर नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग, आई विल डू अ फ्यू पार्ट्स फॉर यू। आई विल स्टार्ट विद सेकंड पार्ट। जैसे मैंने सेकेंड पार्ट क्या है, 612846 को 582 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करो, 582 वन ज़ा 582। कैसे करते हैं डिवाइड, ये जो डिवाइजर है दिस इज अ 3 डिजिट नंबर। तो डिविडेंड में भी मैं लास्ट 3 डिजिट्स देखूंगी। क्यों, क्योंकि ये लास्ट 3 होते हैं, ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लाख। यहाँ से डिवाइड कर, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं ना डिवाइड करना। तो 582 1, अब इसके 3 डिजिट्स लिए मैंने, तो देखो वो क्या है 612 बड़े हैं इससे, तो करो डिवाइड, 582 वन ज़ा 582। इन दोनों को अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। तो 2 में से 2 0, 11 1 छोटा है 8 से, यहाँ से बोरो किया, 11 में से 8 गया 3, यहाँ 5 बचा, 5 में से 5 0, सो वी डोंट नीड टू डू दैट। अब मैंने 8 नीचे किया, लेकिन 308 तो 582 से छोटा है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल दूसरा नंबर भी, अब मैं यहाँ से पहले मैंने 8 नीचे किया था, 8 नीचे करके क्या बना, ये 308, लेकिन 308 तो 582 से छोटा है, तो क्या करूँगी, दूसरा नंबर भी नीचे लाऊंगी, 3084। लेकिन जब हम 2 नंबर्स एक साथ नीचे लाते हैं तो यहाँ क्या जाता है, 0, क्वोशंट में 0 ऐड हो जाता है। और क्यों होता है ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ 5th में बहुत बार। तो करो फिर, अब मेरे पास आया 3084। अब 582 5 ज़ा 2910, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करके आया 174। जब 174 आया तो ये 6 नीचे आया, अब ये बचा बना मेरा 1746, और फिर 582 3 ज़ा 1746। ये तो सिंपल डिवीजन था, लेकिन अब मुझे चेक करना था। चेक कैसे करूँगी, डिवीजन एल्गोरिदम्स में वैल्यू डालूंगी। और डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर।
डिविडेंड मेरा ये था, मुझे चेक करना है कि जो मेरा आंसर आया वो सही है या नहीं। मतलब अब मैं डिवाइज़र, कोशेंट और रिमाइंडर के वैल्यूज़ पुट करूँगी, लेकिन इस नंबर में तो कंप्लीट डिवीजन हुआ था, तो आर ज़ीरो, क्योंकि जहाँ पे कंप्लीट डिवीजन होती है वहाँ पे आर क्या होता है, ज़ीरो। इट मीन्स मेरा डिविडेंड किसके बराबर होना चाहिए, डिवाइज़र इंटू कोशेंट। तो डिवाइज़र क्या था 582, कोशेंट क्या आया 1053। तो मैंने अपनी मल्टीप्लिकेशन ईजी करने के लिए इस 1053 को क्या किया, ब्रेक। आई ब्रोक इट इनटू 3 पार्ट्स, 1000 प्लस 50 प्लस 3, है ना। अगर आप 1053 को एडिशन ऑफ 3 नंबर्स बना दिया, किसका, 1000 प्लस 50 प्लस 3, तो इसको ब्रैकेट्स में रखूंगी। अब क्या बन गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और ये यहाँ से फिर से रिपीट करती हूँ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट। क्यों, क्योंकि आर तो ज़ीरो आया, जहाँ पर कंप्लीट डिवीजन होती है वहाँ तो आर ज़ीरो आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इसमें प्लस आर लिख दूँ। प्लस आर लिखूँगी तो वो प्लस ज़ीरो ही होगा। दैट मीन्स मेरा डिविडेंड किसके बराबर होना चाहिए, डिवाइजर इंटू कोशेंट। डिवाइजर क्या था 582, कोशेंट क्या था 1053। इस 1053 को मैंने ब्रेक किया, क्या बनाया मैंने इसको, मैंने इसको 3 नंबर्स के एडिशन के इक्वल टू बनाया, 1000 प्लस 50 प्लस 3। और जब मैंने इसको ब्रेक किया तो इनको किस में लिखूंगी, ये 3 नंबर्स को ब्रैकेट्स में। अब क्या बन गई ये बन गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो अब करेंगे इसको सॉल्व। a इंटू बी प्लस a इंटू सी प्लस a इंटू डी। तो करो 582 इंटू 1000 इज दिस, 582 इंटू 50 इज दिस, एंड 582 इंटू 3 इज दिस। और जब मैंने तीनों को ऐड किया मेरा आंसर आया 612846। और ये किसके बराबर होना चाहिए था, मेरा डिविडेंड के बराबर। तो डिविडेंड क्या था, डिविडेंड भी यही था, हेंस माय आंसर इज प्रूव्ड। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, 1245616 डिवाइडेड बाई 2032। मतलब ये क्या है, डिविडेंड, और ये क्या है, डिवाइजर। तो करो दोनों को डिवाइड। अब जो डिवाइजर है दैट्स अ 4 डिजिट नंबर। तो अब मुझे इनमें से क्या करना है, 4 डिजिट्स ढूंढने हैं। पहले फर्स्ट 4 डिजिट्स को डिवाइड करूंगी, 1 2 4 5। लेकिन जब मैं फर्स्ट 4 को देखती हूँ तो 1 2 4 5 तो छोटा है इससे, तो क्या करूँगी, अब एक साथ में एक डिजिट और ऐड कर दूंगी। तो अब इन पांचों को डिवाइड करूँगी, 1 2 4 5 6। तो करो 2032 12192। सब्ट्रैक्ट किया, डिवीजन अब आप खुद देख लो, यू नो हाउ टू डिवाइड। तो मेरा क्वोशंट आया 613। अब मुझे क्या करना है, इसको चेक करना है। तो चेक मीन्स आई हैव टू पुट वैल्यूज इनटू द डिवीजन एल्गोरिदम। और डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये मैं लिखूं, इसमें अवॉइड भी कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा तो कंप्लीट डिवीजन हुआ था। दैट मीन्स आर जो था, जब कंप्लीट डिवाइड होता है तो आर क्या आता है, ज़ीरो। दैट मीन्स डिविडेंड जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट। तो करो, डिविडेंड किसके बराबर था, 1245616, डिवाइजर था 2032, और क्वोशंट आया 613, और रिमाइंडर 0 था। तो करो इसमें, अब फिर से मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बनाऊंगी ताकि मेरा मल्टीप्लिकेशन इजी हो। 2032 इंटू 613, क्या किया, 613 को ब्रेक किया, 600 प्लस 10 प्लस 3। तो ये बना a इंटू बी प्लस सी प्लस डी। तो क्या आएगा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगी ये बनेगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी प्लस a इंटू डी। अब 2032 को 600 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, ये आंसर आएगा। 2032 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आएगा। 2032 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आएगा।
अब इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड, तो आंसर आया ये 1 2 4 5 6 1 6 एंड देखो ये डिविडेंड के इक्वल टू, और मेरा आंसर चेक हो गया। अब बाकी के पार्ट सब खुद करोगे। क्या करोगे, पहले डिवाइड करोगे और फिर डिवीजन एल्गोरिदम से उसको प्रूव करोगे। कैसे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। इन सभी में आर जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि इसने बोला है चेक द कोशेंट, इसका मतलब है कि आर जीरो ही आएगा। तो प्लस आर आप करो, जब आर जीरो होता है तो डिविडेंड किसके बराबर होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू quotient, because when we add 0 to a number, answer is number itself. Now come to the question number 2. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, find the greatest 7 digit number which is exactly divisible by greatest 3 digit number. ऐसा greatest 7 digit number फाइंड करो जो एग्जैक्टली डिवाइड होगा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से। ठीक है, ऐसा ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर फाइंड करो जो एग्जैक्टली डिवाइड होगा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से। तो क्या करेंगे हम, आई स्टार्ट विद दिस। पहले लिखेंगे ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इज इक्वल टू कितना, 9999999, 7 बार 9 एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। अब क्या करेंगे, इस ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर को ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे। तो करो, जब डिवाइड करेंगे तो मेरा क्वोशंट ये आएगा, ठीक है, और मेरा रिमाइंडर 9 आएगा। इट मीन्स जब रिमाइंडर 9 आया तो ये जो नंबर है ये इससे कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो जब इस नंबर से मैं ये रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करूँगी तो जो मेरा नंबर, जो मेरे को आंसर मेरे पास आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस होगा। ठीक है, क्या फाइंड करना था मुझे, फाइंड करना था ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, ऐसा ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड हो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से। तो पहले मैंने क्या किया, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर को ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से डिवाइड किया, रिमाइंडर 9 आया। तो मेरा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा वो होगा ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर माइनस जो उसमें रिमाइंडर आया होगा इस नंबर से डिवाइड करने के बाद। तो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, इसमें से मैंने 9 माइनस किया और आंसर मेरा ये आया। Hence this is the required, hence this is the greatest 7 digit number that is exactly divisible by greatest 3 digit number is this minus this. मैं फिर से explain कर रही हूँ बेटा, I have to find the greatest 7 digit number, ऐसा greatest 7 digit number जो exactly divide होगा greatest 3 digit number से। तो हम क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे इससे कि ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर को ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर से, और वही मेरा नंबर होगा जो डिवाइड होगा किससे, इससे, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से। तो इसलिए लिखा मैंने लास्ट में द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, ये क्या है नंबर, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 99 लाख 99,999 में से मैंने 9 किया सब्ट्रैक्ट, तो आंसर क्या आया 99,99,990। मीन्स ये ऐसा नंबर है, ये ऐसा ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड होगा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से। आप चेक भी कर लेना, आप अगर इसको 999 से डिवाइड करोगे तो ये आपका रिमाइंडर 0 आएगा। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली डिविजिबल क्या होता है, जब रिमाइंडर 0 आए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, ये आप खुद करोगे, मैं एक्सप्लेन करूंगी। क्या है क्वेश्चन, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 42। आपको क्या करना है, ऐसा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय क्या होगा
42। तो पहले आप लिखोगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। तो 999 को किससे डिवाइड करोगे? 42 से। जब आप इसको 42 से डिवाइड करोगे, जो आपका रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 42 से डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो आप ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में से सब्ट्रैक्ट करोगे। और जब वो रिमाइंडर आप ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में से सब्ट्रैक्ट करोगे, जो आपका आंसर आएगा वही होगा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 42 होगा। सो दिस क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ, स्टेप सेम रहेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ ये करना है कि पहले आप ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखोगे, वो होगा 9999। उसको किससे डिवाइड करोगे? क्योंकि अब मेरा डिवाइजर 42 है, तो 42 से डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करोगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर से, और वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Now what is question number 4? Question number 4 is an aeroplane covers a distance of 450 kilometer in 1 hour. How many hours will it take to cover a distance of itna kilometer? Now what I have to find? How many hours means कितने घंटे, number of hours I have to find. So मैंने आपको क्या बोला है, जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, जो चीज़ मुझे फाइंड करनी होती है उसका नंबर या उसकी क्वांटिटी, हम ऐसे स्टेटमेंट्स बनाते हैं जो उसका नंबर या जो उसकी क्वांटिटी है वो इक्वल टू के राइट साइड में आए। तो ऐसी स्टेटमेंट अगर मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछती हूँ हाउ मेनी आवर्स, तो आंसर कैसे स्टार्ट होगा? नंबर ऑफ आवर्स। तो आई स्टार्ट मेकिंग माई स्टेटमेंट इन अ वे कि मेरा जो नंबर्स ऑफ आवर्स है वो इक्वल टू के राइट में आए। और वो कैसे बनेगी? वो ऐसे ही बनेगी। व्हाट इज गिवन? गिवन इज कि 1 घंटे में एक एरोप्लेन कवर करता है इतने किलोमीटर, 452। तो आई स्टार्टेड राइटिंग माई स्टेटमेंट्स। नंबर ऑफ आवर्स टेकन टू कवर 452 किलोमीटर इज इक्वल टू 1। मतलब 1 घंटे में हम इसको ऐसे पढ़ेंगे तो इसका मतलब हुआ 1 घंटे में इतने किलोमीटर कवर हुए। लेकिन ऐसे पढ़ेंगे तो उल्टा करेंगे तो ऐसे पढ़ा जाएगा कि 452 किलोमीटर्स में 452 किलोमीटर्स 1 घंटे में कवर हो गए, है ना। तो अब मुझे 452 किलोमीटर्स में कितना टाइम लगता है कवर होने में वो पता था। मुझे निकालना था कि इतने किलोमीटर्स कितने देर में कवर होंगे। तो क्या करूँगी? ज़्यादा का पता है, एक से ज़्यादा का टाइम मुझे पता है, और एक से ज़्यादा किलोमीटर्स कितनी देर में कवर होंगे वही मुझे निकालना है। तो पहले क्या करेंगे हम करेंगे अप्लाई यूनिटरी मेथड। और यूनिटरी मेथड का क्या मतलब होता है? पहले हम देखेंगे कि 1 किलोमीटर कितनी देर में कवर होगा। तो लिखा मैंने दूसरी स्टेटमेंट, नंबर ऑफ आवर्स टेकन टू कवर 1 किलोमीटर क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 452 आवर्स, है ना। अगर 452 किलोमीटर 1 घंटे में कवर होते हैं तो 1 किलोमीटर तो 1 घंटे के 452 हिस्से में होगा, है ना। तो 1 किलोमीटर को कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 1/452 आवर्स। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना था? मुझे करना था फाइंड नंबर ऑफ आवर्स टेकन टू कवर इतना किलोमीटर्स। अब मुझे 1 किलोमीटर का टाइम पता है, ज़्यादा का निकालना है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 1/452 मल्टीप्लाइड बाई दिस 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 39,78,052 किलोमीटर। तो क्या है? अब ये क्या बना? ये फ्रैक्शन बना। तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, दिस इंटू 1 इज नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1 इज नंबर इट सेल्फ अपॉन 452। डिनोमिनेटर में सिर्फ 452 था तो अपॉन 452। तो अपॉन का मीन्स अपॉन का व्हाट इज अपॉन मीन? डिवाइडेड बाई। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 452 से और आंसर आएगा 8801।
ठीक है, 8801 आंसर आया। तो हेंस एरोप्लेन विल टेक 8801 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे बताया गया था कि एक एरोप्लेन 452 किलोमीटर्स कवर करता है 1 आवर में। तो बताओ 39,78,052 किलोमीटर्स ये कितने टाइम में कवर करेगा। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने ये फाइंड किया कि वो 1 किलोमीटर कितनी देर में कवर करेगा। तो 1 किलोमीटर कवर करेगा 1/452, है ना, क्योंकि जब ज़्यादा का पता होता है, एक का निकालना होता तो हम डिवाइड करते हैं। अब मुझे 1 किलोमीटर का टाइम पता चल गया, अब मुझे एक से ज़्यादा किलोमीटर्स का टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एंड दिस इज़ नोन एज यूनिटरी मेथड। मतलब पहले एक का निकालो, फिर उस चीज़ का निकालो जिस चीज़ का मुझे गिवन हो। जैसे यहाँ पे मुझे क्या बताया गया था कि इतना किलोमीटर से कितनी देर में कवर करेगा। तो फिर हमने डिवाइड करके आपका आंसर ये आएगा। तो एंड फिर हम लास्ट लाइन लिखेंगे, हेंस एरोप्लेन विल टेक 8801 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 39,78,052 किलोमीटर्स। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। 246 apples can be packed in a carton. What is a carton? Carton is a box. How many cartons are required to pack इतना apples? तो कैसे बनाएंगे स्टेटमेंट्स, देखेंगे। फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी कार्टन्स। तो स्टेटमेंट बनाएंगे नंबर ऑफ कार्टन्स, ताकि मेरा जो नंबर ऑफ कार्टन्स है वो इक्वल टू के राइट में आए। स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं, वो इजी हो जाता है। स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं जो फाइंड करना होता है वो इक्वल टू के राइट में आए। तो लिखा मैंने नंबर ऑफ कार्टन्स, कार्टन्स मीन्स बॉक्स, नंबर ऑफ कार्टन्स दैट कैन पैक 246 एप्पल्स इज इक्वल टू 1। ये गिवन था कि 246 एप्पल्स एक कार्टन में आते हैं। तो एक एप्पल कितने कार्टन में आएगा, एक कार्टन के एक छोटे से कॉर्नर में, 1/246। Number of cartons that can pack one apple is equal to 1/246। क्यों, ज़्यादा एप्पल्स एक कार्टन में पैक होते हैं, तो एक एप्पल कितने में होगा, मीन्स डिवाइड करेंगे 1/246। अब मुझे लेकिन फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था 27,55,200 एप्पल्स कितने कार्टन्स में पैक होंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कार्टन्स दैट कैन पैक 27,55,200 एप्पल्स इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। क्यों, क्योंकि ये एक एप्पल इतने कार्टन्स में पैक होता था, तो इतने एप्पल्स कितने कार्टन्स में पैक होंगे, जितने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 1/246 मल्टीप्लाइड बाई 27,55,200। फिर न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 246। दिस मीन्स दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो इसको डिवाइड करो, यहाँ पे 27,55,200 को 246 से डिवाइड करो। तो पहले होगा 246 1 ज़ा 246, यहाँ आएगा 20, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 29 आएगा, 5 नीचे आएगा, दोबारा से 1 से डिवाइड होगा, 246 1 ज़ा 246, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 49 आंसर आएगा। अब 2 नीचे आएगा, तो क्या बना ये 492, और 246 2 ज़ा 492। अब यहाँ पे क्या बचा 0, अब ये 0 नीचे आया, तो 246 0 ज़ा 0। अब दूसरा यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने किया नहीं, तो दूसरा 0 भी नीचे लाओ, 0 को 246 से डिवाइड करो, 246 0 ज़ा 0, है ना। जब भी हम 0 को होल नंबर से डिवाइड करते हैं आंसर इज 0। तो आंसर आया 11,200। इट मीन्स, फिर हम लास्ट की स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस 11,200 कार्टन्स आर रिक्वायर्ड टू पैक
27,55,200 एप्पल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी फिर से रिपीट करती हूँ। हमें दिया गया था कि 246 एप्पल्स जो हैं वो एक कार्टन में पैक होते हैं, तो आपको फाइंड करना था कि 27,55,200 एप्पल्स कितने कार्टन्स में पैक होंगे। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने निकाला कि एक एप्पल कितने कार्टन में पैक होगा। तो एक एप्पल कितने कार्टन में पैक होगा, उसके लिए डिवाइड, क्योंकि ज़्यादा का पता था, एक का निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं। क्या डिवाइड, अब मुझे एक का पता है, ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ कार्टन दैट कैन पैक इतना एप्पल्स, क्योंकि एक्चुअली मुझे इतने एप्पल्स कितने कार्टन्स में पैक होंगे यही फाइंड करना था। तो मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ, तो ये बना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन सॉल्व किया तो ये बना दिस डिवाइडेड बाय दिस, और उसको फिर डिवाइड करके आपका आंसर आया 11,200। और लास्ट की स्टेटमेंट, हेंस 11,200 कार्टन्स आर रिक्वायर्ड टू पैक 27,55,200 एप्पल्स। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है डिविजन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। डिविजन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, एक एग्जाम्पल देके ये प्रूव करो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे दी, 200 को 101 से डिवाइड किया। जब मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन करना है तो क्या करूंगी, इस 101 को ब्रेक करूंगी और इसको दो नंबर्स के एडिशन के इक्वल टू बनाऊंगी। तो करो इसको ब्रेक, ये क्या बनेगा, 100 + 1। तो जब ये 100 + 1 के इक्वल टू मैंने लिखा, तो ये 101 किसके मैं ये इसको लिखूंगी ब्रैकेट्स में। तो लिखा मैंने 200 डिवाइडेड बाय 100 + 1। तो अब देखो ये क्या फॉर्म बन गया, a डिवाइडेड बाय b + c। तो a डिवाइडेड बाई b + c अगर ये ट्रू होती तो किसके बराबर होता, ये होता a डिवाइडेड बाई b + a डिवाइडेड बाई c। तो करो, a डिवाइडेड बाई b इज 200 डिवाइडेड बाई 100 प्लस a डिवाइडेड बाई c इज 200 डिवाइडेड बाई 1। 200 डिवाइडेड बाई 100 इज 2 एंड 200 डिवाइडेड बाई 1 इज 200। तो 200 + 2 इज 202। तो आंसर मेरा आया 202। लेकिन अगर एक्चुअली मैं 200 को 101 से डिवाइड करूंगी तो मेरा क्वेश्चन 1 आएगा, रिमाइंडर 99 आएगा। दैट मीन्स दिस एग्जाम्पल प्रूव्स दैट डिविजन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी ट्रू ही नहीं है एडिशन, सॉरी डिविजन के लिए। कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नीदर ओवर एडिशन ट्रू होती है ना ओवर सब